शिव का ध्यान धरे, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ प्याला। आओ शिव का ध्यान धरे। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव का ध्यान धरे, आशा का करें उजाला। ओम शांति। प्यारे बाबा का हमारे जीवन में प्रवेश करना सचमुच जीवन के सभी अंधेरे मिटकर जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। बाबा के ज्ञान से, उनके असीम प्यार से और हर रोज मिलने वाले वरदानों से जीवन ऐसा सज जाता है जो हमें ये महसूस होता है कि सचमुच बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। प्रतिदिन की बाबा की मुरली हम सभी को इस उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने में बहुत बहुत सहयोग देती है। और इसी शक्ति को साथ लेकर डायरेक्ट परम शक्ति के साथ कंबाइंड रहकर हम सभी अपनी मंजिल बाप समान बनने की ओर, मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज भी बाबा के जो महावाक्य हम सभी सुनेंगे, एक्चुअली 2 मुरलियां इसके पहले जो हमने सुनी, उन दोनों मुख्य मुरलियों के बाद बाबा की जो पार्टियों से मुलाकात है वो रहती थी। तो आज हम पहले उसे पूरा करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में नई मुरली को लेंगे। तो आज जिस मुरली को हम लेंगे वो है 8 नवंबर 1981 की मुरली, जिसमें हमने बाबा से सुना था कि जो भी अंतर बाबा देखते हैं बच्चों की गुणमाला में खासकर, उसका कारण बाबा ने हम सबको बताया था कि तुरंत दान महापुण्य करेंगे तो वो अंतर समाप्त होता जाएगा। अगर सोचा और सोच कर करने में बहुत अधिक समय लगा दिया तो परसेंटेज भी कम हो जाएगी करने की, वो ताकत भी कम हो जाएगी और इसलिए रिजल्ट जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए विशेष एक महामंत्र बाबा ने पक्का कराया, तुरंत दान महापुण्य, सोचना करना समान बन जाए। उसके बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। बाबा पूछते, सेवाधारी अमृत वेले से लेकर रात तक सेवा की स्टेज पर हो,
अगर आराम भी करते हो, ठीक है, शरीर है साकार साथ में, तो उसको आराम की भी जरूरत है, लेकिन आराम भी करते हो तो भी स्टेज पर, तो भी बाबा की नजरों में, विश्व की नजरों में हो। स्टेज पर भी सोने का पार्ट बजाते हैं ना, तो सबकी नजर होती है कि कैसे सोए हुए हैं। इसी रीति सेवाधारी अर्थात 24 घंटे स्टेज पर पार्ट बजाने वाले है मंजूर, थक तो नहीं जाएंगे 24 घंटे सेवा ही करते रहे? नहीं, इस सेवा में भी मौज है, शक्ति है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर टाइटल, और उससे के साथ एक कर्तव्य बाबा हमें याद करा रहे हैं कि हम है ही विश्व सेवाधारी अर्थात 24 घंटे स्टेज पर पार्ट बजाने वाले। तो हर कदम, हर सेकंड सारी विश्व के आगे है। सेवाधारी सदा हीरो पार्टधारी समझ करके चले, सिर्फ सेंटर पर नहीं बैठे, अपने अपने घर गृहस्थ में नहीं बैठे, लेकिन स्टेज पर बैठे हैं। क्या पक्का करेंगे? हम कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, इवन बाबा ने कहा कि हम सो रहे हैं, तो भी क्या एहसास हो कि हम स्टेज पर हैं। जैसे स्टेज पर कोई भी होता है तो उसको देखो अपना कितना ध्यान रहता है कि हम स्टेज पर है, हम सब, हमें सभी देख रहे हैं। वो ऐसा वैसा कोई हरकत, कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकता है जो उसकी रॉयल्टी को, उसकी इमेज को, जिसके कारण दाग लगे। तो ऐसे बाबा की थी स्टेज पर सदा हीरो पार्ट। तो यह अटेंशन रखने से हर कर्म, हर संकल्प स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। नेचुरल अटेंशन होगा, एक एक चीज पर अटेंशन देना नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचुरल अटेंशन, क्योंकि स्टेज पर हो ना। वैसे भी देखो, नॉर्मली हम कहीं बैठे हैं तो हम फिर भी थोड़ा सा ऐसे ढीले ढाले बैठ सकते हैं, अस्त व्यस्त बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हमें पता चले कि हमारी तरफ कैमरा आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कैसे हम ठीक ठाक होकर बैठेंगे, चेहरे पर स्माइल लाएंगे। तो यही बात बाबा समझा रहे कि फुल टाइम हम स्टेज पर है, बाबा की और विश्व की नजरें हम पर है, हम हीरो पार्टधारी है। ये स्मृति रहने मात्र से ही हर संकल्प और हर कर्म में श्रेष्ठता आती जाएगी। और सदा अपने को पूज्य आत्मा समझो, एक तो स्टेज पर समझो, दूसरा अपने को सदा पूज्य आत्मा समझो। तो पूज्य आत्मा अर्थात पावन आत्मा, कल्प कल्प के पूज्य है। थोड़े बहुत कुछ एक सालों की पूजा की बात नहीं है, कल्प कल्प हमारी पूजा होती रहेगी। तो पूज्य समझने से संकल्प और स्वप्न भी सदा पावन होंगे। स्टेज पर समझने से संकल्प कर्म श्रेष्ठ होंगे, और पूज्य समझने से हर संकल्प तो क्या, स्वप्न भी पावन होंगे। तो ऐसा नशा रहता है। वैसे भी सेवाधारी मेजॉरिटी कुमारियां है। सेंटर पर रहने वाली टीचर्स को बाबा देख रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं सेंटर्स पर ज्यादातर बहनें रहती है। तो कुमारियां डबल कुमारियां हो, वैसे लौकिक के हिसाब से कुमारी है, और अब ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो ब्रह्मा कुमारी भी और कुमारी भी तो कितनी महान हो गई। कुमारी की अब 84वें अंतिम जन्म में भी चरणों की पूजा होती है। अब आ रहे हैं ना नवरात्रि, देखना कुमारियों की कितनी पूजा करते हैं, जबकि अंतिम जन्म चल रहा है, उस कलयुग के एंड में हम पहुंच चुके हैं, तो भी कुमारी की महिमा इतनी है। तो जरूर इतनी पावन बनी हो, तब इतनी पूजा हो रही है। देखो, कुमारियों को कभी भी झुकने नहीं देंगे। हमेशा देखा ना, सभी अनुभवी है गृहस्थ। मान लो किसी का एक बेटा एक बेटी है, घर में मेहमान आते हैं, तुरंत अपने बेटे को कहेंगे जाओ पैर छुओ सब। कुमारी को कहते नहीं, कुमारी को कभी नहीं कहेंगे कि पैर छू।
गीत भी है ना, पूजा होती है घर घर में। हमारा जो गीत बना हुआ है, शिव शक्तियां आ गई, घर घर में होती है जिनकी पूजा, धरती पर वो देवियां आ गई। तो बाबा उस गीत को याद कर रहे हैं। ये गीत किसका बना है? बोलो, हमारी पूजा होती है। बाप दादा भी देखो आपको नमस्ते करते हैं ना, तो इतनी पूज्य हो तब तो बाबा भी नमस्ते करते हैं। इसी स्मृति स्वरूप में रहने से सदा वृद्धि होती रहेगी, अपनी भी और सेवा की भी। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसी स्मृति में सब विशेषताएं भरी है। ठीक है, इसलिए दो विशेष स्वमान बाबा ने पक्के कराए। एक, मैं सदा स्टेज पर हूँ, हीरो पाठधारी हूँ। और दूसरा, मैं सदैव पूज्य आत्मा हूँ। मैं वही देवी हूँ जिसके घर घर में पूजा हो रही है। इसी से हमारा हर संकल्प कर्म तो क्या, स्वप्न भी श्रेष्ठ और पावन होता जाएगा। फिर अलग अलग ग्रुप्स के साथ बाबा बात कर रहे हैं। पहला ग्रुप, बाबा कहते जीवन की अनेक समस्याओं का हल, तीर्थ स्थान की स्मृति। कौन सा तीर्थ स्थान? कोई हरिद्वार काशी की बात नहीं है। सबसे महान चैतन्य तीर्थ स्थान, जहाँ डायरेक्ट परमात्मा का अवतरण होता है। हम सबका प्यारा घर मधुबन। तो मधुबन की स्मृति मात्र ही हमारी जीवन की कई समस्याओं को हल कर देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भाग्य विधाता की भूमि पर पहुंचना, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। देखो, इस बात को बाबा के भगवान वाच है, बाबा की इस बात को हम दिल से महसूस करें कि उस पावन भूमि पर, महातीर्थ भूमि पर पहुंचना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। ये कोई खाली स्थान नहीं है, कोई जमीन, कोई स्थान बना हुआ है किसी शहर में बस चले गए, ऐसा नहीं। ये महान तीर्थ स्थान है। वैसे भी भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं, और एक्चुअली कौन से तीर्थ स्थान पर जाने से होते हैं, ये तो नहीं जानते। इस समय तुम बच्चे अनुभव करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। वास्तव में बेसिक तो ज्ञान और योग है, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है, हमारे निजी जीवन की धारणाएं हैं। लेकिन इसमें मधुबन का रोल कहाँ आ गया? ये मधुबन में जाकर वो संकल्प दृढ़ होते हैं, उन संकल्पों में बल भरता है। बाबा से, दादियों से, अपने दैवी परिवार से और डीप कनेक्शन महसूस होता है। और इसलिए पुण्य आत्मा बनने में यह तीर्थ स्थान सबसे बड़े सहयोग का काम करता है। देखो आज बाबा ने शब्द इसके लिए क्या यूज किया है। ये तीर्थ स्थान की स्मृति जीवन की अनेक समस्याओं से पार ले जाएगी। यह स्मृति भी एक तावीज का काम करेगी। अभी का तो हमें पता नहीं, लेकिन बचपन से जैसे हमने भी देखा, आप सभी भी जानते होंगे, किसी के जीवन में बहुत कोई तकलीफें, कठिनाइयां आती है, शारीरिक आपदाएं बहुत आती हैं, अस्वस्थ रहते हैं, घर परिवार में कुछ गड़बड़ होती रहती है, कारोबार में कुछ ऊपर नीचे होता है, कहते हैं ना इसके ऊपर कुछ दशा बैठी हुई है, तो तावीज बांधते हैं कि इससे ना इसकी ये ग्रहचारी टल जाएगी, सारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ये स्थूल तावीज की बात बाबा नहीं कर रहे हैं, कोई गले में बांधते, कोई बाजू में बांधते, उस तावीज की बात नहीं। ये है स्मृति रूपी तावीज। ये स्मृति की इस तीर्थ स्थान पर, मधुबन भूमि पर जब हम गए, तब हमारी स्थिति कैसी थी, कैसे प्यार से हमने बाबा से मिलन मनाया, कैसे दादियों से, बड़ों से हमने क्लासेस की, एक एक पल जो मधुबन में बीता, एक एक स्थान पर जो हम गए, चाहे चारों धाम की यात्रा की, चाहे शांतिवन में भी आज कितने सारे ऐसे विशेष तपस्या स्थली बनी हुई है, तो वहां पर बैठे, वहां क्या अनुभूतियां की। अगर उन पलों को आज हम अपने घर में बैठ के भी याद करें,
देखो मन में कितनी शक्ति का संचार अनुभव होने लगता है, और इसी स्मृति के आधार पर आई हुई शक्ति को बाबा आज तावीज का नाम दे रहे हैं। ऐसा बल मन में आएगा, ऐसी समर्थी आएगी जो हर समस्या को हल कर सकेंगे। तो जब भी याद करोगे तो यहाँ के वातावरण की शांति, यहाँ का सुख आपके जीवन में इमर्ज होगा। होता है ऐसे, है ना अनुभव सभी को? अभी भी बैठ के चलो 1 मिनट मधुबन की सैर कराओ। जब हम गए थे मधुबन तो क्या अनुभव हुआ था? वहां पे कदम रखते ही बाबा के सम्मुख बैठने से, या जहां भी हम योग करने बैठे, कैसा अनुभव रहा? वहां कभी सेवा की हमने, 1 मिनट के लिए एकदम साइलेंस की गहराई में जाकर चलो अंतर मन से मधुबन की सैर करें। देखो सबके चेहरे पर कैसे रूहानी प्रसन्नता के भाव, बाबा की वो प्यारी यादें, वो कैसे उभर कर आ गई। तो मधुबन जाना ये तो अपने आप में भाग्य है ही है, लेकिन उस भाग्य को याद करना, उन पलों को दोबारा से जीना, ये भी कोई कम बात नहीं। इसमें भी आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है। इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो। आप भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सौभाग्यशाली बनना व पद्मा पदम भाग्यशाली बनना, ये अब आपके हाथ में है। बाबा ने भाग्यशाली बना दिया, ताला खोल के दे दिया भंडार। अब कितना खुद को भरपूर करना है, ये हमारे ऊपर है। और बाबा समझाते यही भाग्य समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। कोई भी बात हो, बस मधुबन में बुद्धि से पहुंच जाना। कर सकेंगे ये काम? बोलो, कमेंट में लिखो क्या करने के लिए बोला बाबा ने। चाहे कोई समस्या हो, किसी बात की उलझन हो, मन को शांत करना हो, कोई बात का सॉल्यूशन चाहिए हमें, कोई बात डिसाइड करने के लिए हम रुके हुए हैं, बस बुद्धि से मधुबन पहुंच जाओ। वहां की व्यवस्था देखो, वहां के वाइब्रेशंस अनुभव करो, वहां की अपनी यादें ताजा करो, और फिर सुख और शांति के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे। अच्छा, ठीक है, मंजूर है बाबा की बात? फिर दूसरा ग्रुप, स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी सफलता स्वरूप। जो आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी होगी, उसकी निशानी सदा सफलता उसको मिलेगी ही मिलेगी। तो बाबा पूछते, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो? बाबा की जितनी महिमा है, उसी महिमा स्वरूप बने हो। जैसे बाबा के हर कर्म चरित्र के रूप में अभी भी गाए जाते हैं। साकार बाबा के अंग संग रहने का जिनको सौभाग्य मिला, वो यादें सुनाते हैं, बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसा करते थे, बाबा ऐसा बोलते थे, ऐसा चलते थे, ऐसा खेलते थे, ऐसी पालना देते थे, ऐसा प्यार लुटाते थे। तो कैसे वो ब्रह्मा बाबा के चरित्र आज तक भी गाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र समान हो रहे हैं। हमारे पीठ पीछे, चलो हमारे जाने के बाद तो बाद की बात होगी, लेकिन अभी भी हमारे पीठ पीछे हमारी कोई बात करता है तो उसमें प्रेरणा भरी हुई होती है, आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार समाया हुआ होता है कि देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा, ये बहन कितनी सेवाधारी, ये भाई कितना निर्माणचित। जो भी हमारी विशेषताएं हैं, वो हमारे कर्मों से झलकते हुए अगर किसी दूसरी आत्मा को प्रेरणा दे रही है,
तो कहेंगे कि वो कर्म हमारा चरित्र बन गया। ठीक है, जैसे ब्रह्मा बाबा का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे हम अपने कर्मों को, अपने जीवन को चेक करें कि क्या मेरे जीवन का हर कर्म चरित्र समान गाए जाने योग्य है। ऐसे चरित्रवान बने हो, कभी भी साधारण कर्म तो नहीं होते। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने, उनसे कभी भी साधारण कर्म हो ही नहीं सकता। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। होगी सफलता, पक्का होगी। क्यों? क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी है, बाबा को साथ लेके चल रहे हैं, तो सफलता होगी ही होगी। साधारण कर्म या असफलता वाली तो बात ही नहीं, निश्चय होगा कि सफलता हुई पड़ी है। तो एक तो स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी बाबा ने बताई, सफलता। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होंगे। मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे ही होंगे। माया आती है तभी सफलता में कमी हो जाती है ना, या हार हो जाती है। जब माया पर ही जीत पहन ली तो फिर सफलता गले का हार बन जाती है। ऐसे जो सफलता मूर्त होंगे वह सदा हर कदम में पद्मा पदम पति होंगे। ऐसे पद्मा पदम पति अनुभव करते हो। बाबा कहते इतनी कमाई जमा कर ली है जो 21 जन्मों तक अखंड चलती रहे। हर कदम में पदम कमाने वाले ऐसे बनेंगे तभी तो 21 जन्मों तक बैठ के खाएंगे, प्रारब्ध खाते रहेंगे। सूर्यवंशी अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा करने वाले, तो सदा हर सेकंड में जमा करते रहो। और जमा करने की विधि, जमा करने के लिए सफलता जरूरी है, सफलता के लिए माया जीत जरूरी है। और माया जीत कब बनेंगे? जब स्वदर्शन चक्रधारी होंगे। फिर आगे बाबा तीसरे ग्रुप से बात कर रहे हैं। बाबा कहते चैतन्य दीप माला के दीपकों का कर्तव्य अंधकार में रोशनी करना। सिर्फ दिवाली की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, ये संगम युग ही पूरा समय दिवाली है, जिसमें बाबा ने आकर हम चैतन्य आत्माओं का दीप जला दिया है। अब हमारा कर्तव्य है इस कलयुगी अंधेरे को समाप्त करना, सतयुगी सवेरा लाना। तो बाबा पूछते अपने को सदा जगे हुए दीपक अनुभव करते हो, समझते हो? आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार अभी भी दीपमाला मनाई जाती है। तो बाबा पूछते क्या यह निश्चय और नशा रहता है कि हम दीपमाला के दीपक हैं, हमारा वो यादगार चल रहा है जो साल में एक बार दिवाली मनाते हैं। अभी तक देखो आपकी माला कितनी सिमरण करते हैं। क्यों सिमरण करते हैं? क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले बने हो ना। स्वयं को ऐसे सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो, चिमचिमाने वाले नहीं, जगे हुए दीपक, स्थिर, जिसकी टिकी हुई लौ है, तभी तो वो रोशनी मिलेगी ना। अगर हिलती हुई देखो, चाहे दिया है चाहे ये इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट, अगर वो फ्लिकर कर रही है, हिल रही है, तो मजा नहीं आता ना, और ये आंखों को तकलीफ हो, कहेंगे इससे तो बंद कर दो। तो टिमटिमाने वाले दीपक नहीं कि जग तो गए हैं लेकिन स्थिति हमेशा अप डाउन होती रहती है, मूड ऑन ऑफ होता रहता है, ऐसे नहीं। सदा जगे हुए दीपक, स्थिर एक रस अवस्था वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख वाली, शक्तिशाली स्थिति वाले। कितने भी तूफान भले आए लेकिन सदा एक रस, अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। ऐसे दीपकों का, बाबा कहते ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करती है, और बाबा भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। चिमचिमाते दीपकों के साथ नहीं रहते। किसके साथ रहते?
जो सदा जगे हुए एक रस स्थिति वाले दीपक है। जैसे बाबा सदा जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है, अमर ज्योति है, ऐसे बच्चे भी वरदान बाबा का अनुभव करो। अपने सिर पर स्वयं ही हाथ रखो। ऐसे ही जैसे बाबा अमर ज्योति, जागती ज्योति, सदा अखंड ज्योति है, बाबा वरदान दे रहे हैं, ऐसे ही बच्चे सदा अमर ज्योति भव। अमर ज्योति के रूप में भी आपका यादगार है। चैतन्य में बैठे अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सुना कितने सारे पावरफुल स्वमान बाबा ने आज हमें दिए। कौन हो, क्या कर्तव्य है, बाबा की नजरों में कितने महान हो। तो वैसा ही अपना कर्तव्य है, वैसा ही अपना प्रैक्टिकल जीवन हम सभी बनाकर चलेंगे। और उसके बाद 11 नवंबर 81 की जो बाबा की मुरली, इसमें जिसमें बाबा ने बिंदु का महत्व हम सबके सामने बताया था। 3 बिंदुओं का पाठ पढ़ाते हुए इन तीनों बिंदुओं की स्मृति से कितना जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कितना फायदा हमारा हो सकता है, बाबा ने बड़ी लंबी लिस्ट बताई थी कि बिंदु के महत्व को जानने से, बिंदु बनने से, बिंदु को याद करने से, बिंदु लगाने से क्या क्या उसमें हमारा लाभ होता जाएगा, कितनी कमाई होगी, कितना पुरुषार्थ तीव्र गति लेता जाएगा। और उसके बाद जब बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है तो विशेष विदाई के समय बाबा ने कहा कि सभी ने सुना तो बहुत है, बाकी कुछ सुनना रह गया है क्या? सिर्फ एक ही बात रह गई है। वो कौन सी? पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सब समाप्त हो गया। क्या रहा है? अभी सिर्फ एक बात बाप दादा देखना चाहते हैं कि सभी 16 श्रृंगारधारी सजी सजाई सजनियां, अर्थात 16 कला संपन्न, 16 श्रृंगार ही 16 कला है, तो सभी 16 कला संपन्न अर्थात 16 श्रृंगारधारी बने। दुनिया में स्थूल रूप में शरीर के 16 श्रृंगार गाए हुए हैं, लेकिन बाबा ने हम सबको 16 कलाओं रूपी 16 श्रृंगार दिए। और अब बाबा हमें ऐसा देखना चाहते हैं, उन 16 ही कलाओं में संपूर्ण संपन्न मूर्त। अभी तक रिजल्ट क्या है बच्चों की? अभी तक कोई 8 कला, कोई 10 कला, कोई 11 कला, लेकिन सब 16 कला बन जाए। इतना महान संकल्प है बाबा का। कोई भी कम क्यों रहे, मेरे बच्चे हैं तो 16 कला संपन्न बन जाए। अपने अपने नंबर अनुसार सभी 16 कला तो होंगे ना। जैसे और धर्मों की भी अपने हिसाब से गोल्डन स्टेज होती है, तो यहाँ भी सभी की अपने हिसाब से 16 कला होगी। कहना, करना और सोचना सब समान हो तब संपन्न बनेंगे। तो बाप दादा अब इसी स्वरूप में सबको देखना चाहते हैं, सब 16 कला संपन्न। और वह कब होगा? बाबा ने तो अपनी आश बता दी, अब बच्चे बताएंगे कब पूरी करेंगे। इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी यही एक है। बाकी क्या रह जाता है? देखो, चाहते हैं, समझते भी है उसके महत्व को, संकल्प प्रतिज्ञा के रूप में भी ले लेते हैं, तैयारी चल रही है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर कमी कहाँ रह जाती? जब स्टेज पर बैठते हो तो क्या सुनाते हो कि बस अब संपन्न बनना है। तो इच्छा भी सबको है, लेकिन बाकी क्या रह जाता है? अगर और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ, तब यह इच्छा पूरी हो जाए। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही। अगर संपन्न बनने की इच्छा पूर्ण करनी है तो बाकी सारी कलयुगी हद की जो इच्छाएं हैं उनसे संपूर्ण अविद्या हो जाए, बेहद का वैराग आ जाए जैसे इस दुनिया से,
तब ये संपन्न संपूर्ण बनने की इच्छा पूर्ण होगी। क्योंकि ये छोटी छोटी और जो इच्छाएं हैं वह इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। इसलिए क्या करो, इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब संपूर्ण संपन्न 16 कलाओं से भरपूर हम बन जाएंगे। फिर विशेष टीचर्स बहनों से, सेवाधारियों से बाबा ने बात की है। बाबा कहते रूहानी सेवाधारी का अर्थ ही है रूहानी खजानों से संपन्न। रूहानी सेवाधारी, सेवाधारी माना देने वाला, और दिया कब जा सकता है, जब स्वयं के पास संपन्न हो, भरपूर हो। इसलिए बाबा सेवाधारी की डेफिनेशन ही बता रहे हैं, सर्व रूहानी खजानों से भरपूर, संपन्न, और तभी रूहानी सेवाधारी बन सकते हैं। सेवाधारी अर्थात देने वाला, सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो देने वाला जरूर स्वयं संपन्न होगा, तब तो औरों को दे सकेगा। तो सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। देखो, सेवाधारी माना देने वाले, देने वाले को ही बाबा ने कहा दाता। तो दाता हमेशा संपन्न होंगे, और फिर जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। मेरे पास शांति का स्टॉक होगा तो ही मैं औरों को शांति का दान देके उनको शांत कर सकूंगी। ठीक है, ऐसे मेरे पास प्रेम का स्टॉक है, सहयोग का है, शक्ति का है, अन्य अनेकों खजाने जो बाबा ने दिए। जो जो जितना जितना स्टॉक हमारे पास होगा उतना हम औरों को भी उसमें समान बनाते जाएंगे। और अगर स्वयं में किसी शक्ति की कमी है तो औरों को भी सर्वशक्तिवान नहीं बना सकेंगे। तो रूहानी सेवाधारी अर्थात ऊपर बाबा ने एक डेफिनेशन बताई संपन्न, दूसरा बताया सेवाधारी अर्थात दाता, और अब बाबा के लिए रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्वशक्तिवान, एक भी शक्ति की कमी नहीं। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। ऐसा नहीं कि काम अभी बताया जा रहा है और हम कहे कि हम 2 घंटे बाद कर लेंगे, 2-4 दिन के बाद कर लेंगे, या उसको एक काम दिया तो 10 बार याद कराना पड़े, ऐसा एवर रेडी। कहा गया यज्ञ की तरफ से, बाबा या बड़ों की तरफ से, तुरंत करके तैयार, करने के लिए भी तैयार और करके दिखाएंगे भी तुरंत। और दूसरा ऑलराउंड, किसी भी तरह की सेवा में पीछे नहीं हटने वाले। स्थूल हो, सूक्ष्म हो, मनसा सेवा हो, वाचा सेवा हो, कर्मणा से तन की शक्ति लगाने की बात हो, कोई संबंध संपर्क की सेवा की बात हो, हर सेवा में ऑलराउंड, कोई छोटी बड़ी सेवा समझने सोचने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ऑलराउंड सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी है। तो सच्चे सेवाधारी के सर्व लक्षण अपने में अनुभव करते हो। जो संपन्न होंगे वह सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। संपन्न होंगे वह स्वयं संतुष्ट होंगे, औरों को भी संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता का अनुभव कराती है। मन में असंतुष्टता, कमी, अभाव की महसूसता कब आती है? जरूर कुछ ना कुछ कम है जो मिला नहीं है। तो अप्राप्ति से होती है असंतुष्टता। अगर सर्व प्राप्ति है तो सदा संतुष्ट। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उसकी विधि हो गई सदा संपन्न और दाता। पहले खुद अपने आप को भरपूर करो और फिर देते जाओ। भरपूर होंगे तो स्वयं संतुष्ट रहेंगे, देते जाएंगे तो औरों को भी संतुष्ट करेंगे। कोई संपन्न हो लेकिन मान लो दाता नहीं है तो भी वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो अपने आप को संतुष्ट करने वाली बात होगी कि भरपूर तो हूं मैं, मेरी झोली भरी हुई है, लेकिन उस झोली से हम औरों को देंगे तब दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे।
इसलिए दोनों, संपन्न भी और दाता भी। ठीक है। बाकी बाबा पूछते ये खुशी तो सबको है ना कि हम विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं सदा बाबा की सेवा में तत्पर रहने वाली निमित्त बनती है। जो कोटों में कोई में कोई आत्माएं निमित्त बनती है, उसमें हमारा पार्ट है। खास टीचर्स बहनों को देख के बाबा बोल रहे हैं, आज लाखों भले बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उसमें समर्पित रूप से सेवाएं देने वाले, मतलब दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर बाबा ने ब्राह्मण बनाया, लेकिन उन कोटों में से कोई में से भी कोई फिर समर्पित होने वाली आत्माएं, तो उसमें हमारा नाम है, हमारा पार्ट है, तो कितनी बड़ी खुशी है। कोटों में कोई, ये हमारा गायन है, ये रूहानी नशा रहता है ना। तो रूहानी नशा सदा जितना ऊंचा उतना नम्र बनाएगा। देहभान का नशा होगा, बाबा कहते अगर देहभान का नशा होगा तो घमंड से, अभिमान से अपने आप को ऊंचा समझेंगे। होगा ज्यादा कुछ नहीं अपने पास, लेकिन नशा है ना, देहाभिमान है। तो जैसे वो चूहे का एग्जाम्पल बाबा देते, हल्दी की गांठ मिली और समझा कि मैं तो पंसारी बन गया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना पंसारी बन जाएंगे। ये देहभान का नशा होता है, तो थोड़ी सी प्राप्ति में भी घमंड, अभिमान आ जाता है। और जो रूहानी नशा होगा, होंगे संपूर्ण भरपूर, लेकिन फिर भी झुके हो, नम्र चित्त आत्मा। ऐसे सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्र चित्त होंगे, नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। सुखदाता नम्रचित्त आत्मा बन सकती है। अभिमान कभी नम्रचित्त बनने नहीं देता। नम्रचित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित्त, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। ठीक है। तो सदा रूहानी सेवाधारी, रूहानी शब्द सदा याद रखो। चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे, साधारणता नहीं। क्या दिखाई दे? रूहानियत। ऐसा नहीं कि सिर्फ योग में बैठे हैं, भाषण कर रहे, क्लास करा रहे, तब तो हम रूहानी हैं, और बाकी प्रैक्टिकल चाल चलन में, व्यवहार में, संबंध संपर्क में आते हुए फिर लौकिकता वाली भासना आ रही है। ऐसा नहीं। चलते फिरते बोलते खाते पीते पता चले कि ये कोई एंजल नहीं, कोई फरिश्ता है, वो अलौकिकता हमारे चेहरे चलन से दिखाई। जैसे आज भी वरदान में बाबा ने हमें बताया, कई बार हमारा ज्ञान इतना प्रभाव नहीं डालता जितना प्रैक्टिकल व्यवहार असर करता है। वो हमारे चरित्र का आईना होता है, हमारा व्यवहार। तो इसलिए रूहानी सेवादार, वो रूहानियत झलके, साधारणता ना दिखाई। तो बाबा कहते संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। संतुष्ट नहीं तो सेवा लेंगे, दूसरों से अपनी सेवा कराएंगे। तो सेवा लेने वाले हो या सेवा देने वाले हो, सेवाधारी का मतलब क्या होता है? सेवा करने वाले। तो रूहानी सेवाधारी कभी लेने वाले नहीं। आज ये हुआ, कल यह हुआ, ऐसी बातों के पीछे समय गवाकर सेवा तो नहीं लेते हो। ये सब बचपन की ही बातें हैं। अब बचपन समाप्त हुआ, अभी जो लिया उसका रिटर्न करना है। अभी कोई भी कचहरी न होनी चाहिए। बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लो। कई बार छोटी छोटी बातों में फिर आपस में कोई कलह क्लेश होता है, मनमुटाव होता है, फिर उसमें बड़ों का भी टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाबा कहते ये काम अब बंद कर। किससे कहानियां समाप्त। अगर अभी तक भी सेवा लेने वाले हो तो आज से समाप्त कर देना, बिंदी लगा देना। बीती सो बीती, बिंदी लग गई तो समाप्ति की बिंदी लगा कर जाना। बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। यही पाठ
सदा याद रखना। ठीक है, पक्का करेंगे। रूहानी सेवाधारी, सदा संपन्न, सदा दाता, सदा ऑलराउंड, सदा एवर रेडी, सदा देने वाले, सर्वशक्तिवान, सर्व खजानों से संपन्न, स्वयं भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करने वाले, ऐसे बाबा की आशाओं के दीपक बनकर चैतन्य दीप माला करने के हम निमित्त बने, अंधेरे को रोशनी में बदलने वाले बने। ठीक है, अच्छा, ऐसे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।